हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हमने एसएससी का जो स्पेशल बैच 2026-27 के लिए लॉन्च किया है, जिसमें आप जीडी की तैयारी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई और स्टेनो, जो भी एसएससी के एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, उसके लिए आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव चलेंगी। तो आज हम अपना ये जो है पहला अपना आज का फाउंडेशन क्लास रहेगा। आज का पहला फाउंडेशन क्लास हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो लाइव क्लास थी, नेटवर्क इश्यू की वजह से ये लाइव नहीं आ पाएगी। तो ये जो पहली फाउंडेशन क्लास है आपको रिकॉर्डेड में देखनी पड़ेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों का सबसे पहले ये जो वेलकम क्लास है, इसमें सभी बच्चों का फाउंडेशन क्लास में सभी का एक बार वेलकम किया जाता है। तो चलिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक टुगेदर। तो हम सबसे पहले क्या है, हमें तो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो सारी चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पर एक कोट यहाँ पर अच्छा सा इन्होंने लिखा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले क्या है दोस्तों, आपको कोडिंग डिकोडिंग का मतलब पता होना जरूरी है। अभी कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, वे आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें अभी आपके सामने ए बी सी डी इस तरह से दिया होगा, और उसके लिए एक्स वाई जेड इस तरह से कुछ पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसका जो इसका लॉजिक, इसको किस तरह से इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये आपको फाइंड करना पड़ता है। इसके अलावा आपको कुछ इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। तो ये नंबर क्या है, इस नंबर के लिए आपको अलग से इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। तो ये नंबर क्या होते हैं, इसके लिए ये नंबर क्यों आए, तो इस तरह से लॉजिक रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ता है। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों। तो कुछ लेटर्स के भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स के भी होते हैं, और कुछ मिक्स भी कोडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए उसे सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट जो है उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस फाउंडेशन क्लास में क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में अभी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर देखने वाले। प्लेस वैल्यू अभी क्या होगा, अगर आप नए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, और जिन बच्चों ने पहले ही ये प्लेस वैल्यू वगैरह पता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो उनके लिए ये आसानी रहेगा। तो देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपने ये से लेकर जेड के बीच में पता होगा कितने डिजिट यहाँ पर जो है आपको ये नंबर्स रहते हैं। तो ये टोटल 26 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये 26 यहाँ पर डिजिट्स ही रहते हैं टू जेड के। तो उसके लिए क्या है, देखिए आपको ये के लिए कितना नंबर होना ये पता होना चाहिए। तो ये एक नंबर पे आ जाता है। उसी तरह बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी के लिए नंबर 4। इस तरह से नंबर आपको पता होना चाहिए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो देखिए ये कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 हो गई, ये आधे तक हमारी ये सीरीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर ये यहाँ से जेड तक इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। मगर आपको यहाँ पर मेन क्या होता है, तो इस तरह से आपको एक सीरीज आधी लिखनी पड़ेगी, और उससे यहाँ पे आपको रिटर्न चलना पड़ेगा। MNOPQRSTUVW X Y और जेड, इस तरह से सीरीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और एन के लिए कितना आएगा, 14, ओ के लिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये जेड 26। इस तरह से सीरीज रहती है दोस्तों। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, इसे कहेंगे हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। तो ये के लिए 1 नंबर, बी के लिए 2 नंबर, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, जी के लिए 7, एच के लिए 8, आई के लिए 9, जे 10 पे, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। इस तरह से टोटल 26 यहाँ पर आपको लेटेस्ट से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे ये सीरीज आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से सीरीज याद रखनी पड़ेगी, क्यों नहीं तो आप इस तरह से भी ये किस सीरीज में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर क्या है आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए।
अगर आपको बाई चांस मैं पूछ लूंगा कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी, तो आपको तुरंत ये पता होना चाहिए कि टी के लिए 20 नंबर आ जाता है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, तो ये आपको पता होनी जरूरी है। देखिए अभी एग्जाम में इस तरह से तो ये प्लेस वैल्यू रहेंगी। अभी इसके लिए कुछ अलग से भी यहाँ पर रहता है। अभी ऑपोजिट प्लेस वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अभी ऑपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो देखिए अब ये है दोस्तों, अभी ये है तो ये का अपोजिट हो जाएगा जेड। मैंने आपको बताया था यहाँ तक जो है हमारा हाफ हाफ सीरीज यहाँ पर हो जाएगी, और हाफ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। यहाँ पर ये 13 हो गए दोस्तों, 13 लेटर्स हो गए, और बचे हुए 13 यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 13 13 के ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, और अपोजिट पेयरिंग करनी पड़ेगी। ए के लिए जेड, बी के लिए वाई, सी के लिए एक्स, डी के लिए डब्ल्यू। इस तरह से आपको ऑपोजिट पेयरिंग पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अभी आपको याद तो करना पड़ेगा दोस्तों। अभी ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके ये फाउंडेशन है। अगर ये सारी आप चीजें याद करोगे तो आगे जो आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी जरूरी है। तो डी के लिए डब्ल्यू हो जाएगा, ई के लिए वी हो जाएगा, एफ के लिए यू हो जाएगा, जी के लिए टी हो जाएगा, एच के लिए। मैं आपको इसके लिए कुछ यहाँ पर ट्रिक्स भी बता देता हूँ। तो देखिए ये और जेड के बीच में आप किस तरह से याद रखते हो, तो ये टू जेड इस तरह से इसे आप याद कर लीजिए। ये तो ये टू जेड ये आपके लिए आसानी रहेगा। अभी बी और वाई ऑपोजिट करेंगे दोस्तों, तो इसे बी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बी ओ वाई। तो बी और वाई आपको याद रखना पड़ेगा। सी एक्स के लिए दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से कुछ लगा सकते हो। ठीक है, सी एक्स तो ये रहना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर डी डब्ल्यू के लिए डी ओ डब्ल्यू एन, तो डी और डब्ल्यू आपको याद रखना पड़ेगा डाउन। उसके बाद क्या है, ई आएगा, ई के लिए ऑपोजिट वी, तो इसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद एफ के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू, तो एफ के लिए यू इस तरह से आप यहाँ पर एफ यू एन फन लिख सकते हो, एफ यू इस तरह से। उसके बाद क्या आ जाएगा, जी और टी ऑपोजिट पेयरिंग, इसके लिए आप लिख सकते हो। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो ये आपके लिए आसान रहेगा, गुजरात टाइटन, ये टीम का नाम है दोस्तों, जीटी गुजरात टाइटन। उसके बाद एच एस, अभी ये तो सभी बच्चों को याद रहेगा तो मैं बता देता हूँ। तो हानि सिंह, हानि सिंह दोस्तों ये चेस के लिए। आई और आर के लिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर के लिए। जे क्यू, तो इसे आप इस तरह से याद रखते हो। अगर आपने ताश के पत्ते कभी खेले तो ये हो जाएगा जोकर, और ये हो जाएगा क्वीन। इस तरह से आप याद रख सकते हो जोकर। और एक के और पी, इसे याद रख सकते हो। एक टीम प्लेयर का नेम है क्रिकेट के, कृणाल पांड्या, कृणाल पांड्या। उसके बाद एल ओ वी ई, यल और ओ के लिए ऑपोजिट पेयरिंग के लिए, तो यल और वी, यल और ओ आप यहाँ पर इसे याद रख सकते हो। यल और ओ यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद यम और एन, ये तो ये लास्ट के पेयरिंग आपको आसानी से याद रहेंगे। यम के लिए एन ऑपोजिट पेयरिंग हो जाएगा, ए के लिए जेड ऑपोजिट पेयरिंग हो जाएगा, बी वाई के लिए ऑपोजिट पेयरिंग हो जाएगा, आप इसे बॉय की तरह याद रख सकते हो। सी एक्स के लिए आप अपने हिसाब से इसे कुछ वर्ड ढूंढ के आप इसे लिख लीजिए। डी डब्ल्यू के लिए डाउन, डी और डब्ल्यू। ई वी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इसे याद रख सकते हो। एफ यू के लिए फन आप याद रख सकते हो। जीटी के लिए गुजरात टाइटन, एच एस के लिए हनी सिंह, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जे क्यू के लिए जोकर क्वीन, केपी के लिए कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या का भाई। येलो के लिए यल ओ वी ई, लो याद रख सकते हो। यम एन तो ऑपोजिट पेयरिंग लास्ट की हो जाएगी, ये तो आपको याद रहेगी, इसके लिए कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों सारी प्लेस वैल्यूज, ये आपकी यहाँ पर हो गई, तो इसे आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया बेसिक फाउंडेशन। अभी चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अभी आपके लिए एक यहाँ पर पहला सवाल लिखा गया, आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक फाउंडेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे,
क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे तो आपका जो बेसिक फाउंडेशन किया है उसके रिलेटेड आप सारा मर्ज करोगे तो सारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, यदि ये पहला क्वेश्चन है, यदि सीओडी का कोड 27 है तो मैथ का कोड हमें क्या होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए, सी ओ डी ई यहाँ पर दिया है, ठीक है। सी ओ डी हमें यहाँ पर कोड दिया और उसके लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 27, ये वैल्यू दी गई। तो उसी की तरह मैथ के लिए क्या होगा, हमें फाइंड करना है, एम ए टी यस। तो जब भी लिखोगे दोस्तों आपको ये इस तरह से कैपिटल में सारा लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा उसमें गैप दे देकर लिखिए, मतलब बाद में आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा इस तरह। अगर आपने अभी सी जो है इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, तो सी की प्लेस वैल्यू हो जाती है दोस्तों 3, ओ की हो जाती है 15, ठीक है, डी की 4 हो जाएगी और ई की 5 वैल्यू। अगर आपने अच्छे से उसे याद किया होगा तो इस तरह से वैल्यूज हो जाएंगी। भी आप इसे क्या कर सकते हो, ये तो आप इसमें एडिशन कर सकते हो, मतलब इन सारों को जोड़ सकते हो, या फिर सारों को घटा सकते हो, या फिर उसमें गुना कर सकते हो, या फिर उसे भाग लगा सकते हो। इस तरह से कुछ भी आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो 27 नंबर है इसे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इसे एडिशन करके देख लेते हैं, ठीक है। 3, 15, 4 और 5, 3 और 15 18 हो जाएंगे, और 18 और 4 22, और 22 में 5 ऐड करोगे तो 27। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। उसी तरह सेम इसे भी करेंगे। यम कितने नंबर पे आता है, तो यम लास्ट नंबर पे सीरीज पे, यम और एन ऑपोजिट पेयरिंग, तो यम के लिए 13 आ जाएगा, ए के लिए 1 आ जाएगा, टी हमारा 20 नंबर पे और ये जो है 8 नंबर पे, ठीक है। इसे भी हम एक बार ऐड करके देखेंगे। तो 13 और 1 हो जाएगा 14, और ये हो जाएंगे 28, ठीक है। तो इसे ऐड ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ये कैरी ऑन हो गया 42। ऑप्शन में 42 है क्या, यस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप ये जो वैल्यू यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ये सेम लॉजिक से क्वेश्चन है आपके सामने। रेल के लिए कोड 40 है तो बिना VINA का कोड क्या होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके अपने तरफ से उसे सॉल्व करके ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी जिन बच्चों ने पहले इस तरह की क्लासेस की हैं तो वो यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इसे यूज कर सकते हो, और जो बच्चे पहली बार इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे बच्चे जो है इसे एकदम फाउंडेशन से करेंगे इसे। तो जो बच्चे नहीं है तो उनको ये वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसे समझा देते हैं, देखिए, RAIL इसको कोड दिया गया 40, यहाँ पर कोड दिया गया। उसी तरह आपको क्या करना है, BINA के लिए फाइंड करना है, BIN, ये इसे फाइंड करना है। तो देखिए, आर कितने नंबर पे है, आर आ जाएगा दोस्तों 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और यल जो आएगा 12 नंबर पे आ जाएगा। अगर आप इसे सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, एडिशन करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 18 19, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, और 28 23 हो जाएगा, और ये 2 30 40, ठीक है दोस्तों। तो ये एडिशन करने पर ये सारा 40 आ जाएगा। एडिशन एडिशन करोगे तो 40 आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बी के लिए कितनी वैल्यू, 2, आई के लिए 9, एन के लिए 14, और ए के लिए ये, तो उसे आप एडिशन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये एक और 9 है वो 10 हो जाएगा, 10 में 14 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, और 2 26, 26, ये जो है इसका एडिशन नंबर हमें मिल जाएगा 26। ऑप्शन में क्या, यस, ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन करोगे तो आपको 26 मिलेगा। जिस बच्चों का भी 26 आंसर आया है तो वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से आपको लॉजिक्स लगाते चलने, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए उसे, ठीक है। BOO के इस कोड के लिए हमें 43 दिया गया है, तो सबसे पहले आपको ये कोड लिख लेना है, BOO के इसके लिए हमें दिया गया है 43। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू क्या आती है चेक कीजिए। बी कितने नंबर पे है, 2, ओ हमारा 15 नंबर पे है, ठीक है, और के जो आएगा हमारा 11 नंबर पे के आ जाएगा। देखिए, इनका आप पहले एडिशन कर लीजिए क्या आता है चेक कीजिए। 15 और 15 30 हो गए, 30, 1 10 40, 41 42 43, ठीक है। तो ये भी सेम आ रहा है दोस्तों, एडिशन करने पे ये हो रहा है, ठीक है।
एडिशन करोगे तो आपको एक 43 आंसर मिलेगा। सेम लॉजिक आप पी ई एन के लिए भी लगा लीजिए। पी ई एन, तो पी ई एन के लिए फाइंड करना है, तो पी कितने नंबर पे है? पी 16 नंबर पे हो जाएगा, ई 5 नंबर पे और एन 14 नंबर पे। एडिशन कर लीजिए आप इनका, देखिए आपका आंसर कितना आता है, चेक कर लीजिए। देखिए ये 16 और 4 20 और एक 21 हो गया, 21 और 4 25 और 10 35, 35 आंसर आ रहा है। ठीक है, एडिशन करने पे हमें 35 मिल रहा है ऑप्शन में ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये रहेगा। ठीक है, अभी पहले के 2-3 सवाल आसान थे, एडिशन थे। बाद में आपको इसका लेवल बढ़ाया जाएगा और उस तरह से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला फाउंडेशन क्लास है, इसमें सिर्फ हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। कल की जो क्लासेस रहेंगी दोस्तों, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अलग लेवल की प्रैक्टिस आपको कल की क्लासेस में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए एग्जाम के लिए हमें 43 दिया गया है, तो उसी तरह टीईएसटी के लिए हमें फाइंड करना है। लिख लीजिए ई एक्स ए एम, इसके लिए कितना दिया गया है? इसके लिए हमें 43 दिया गया है, तो हमें फाइंड क्या करना है? टीईएसटी, टी ई एस टी, तो इसके लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमें फाइंड करना है। ई कितने नंबर पे आ जाएगा? ये 5 नंबर पे। एक्स कितने नंबर पे आ जाएगा? यक्स हमारा 24 नंबर पे आ जाएगा। ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और यम जो है 13 नंबर पे। ये वैल्यूज आ जाएंगे। अभी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए कितना, इसे आप एडिशन करोगे तो आ जाएगा क्या? ठीक है, एक 24 में एक ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 30 और ये 10 40 और 3 43। एडिशन करने पर ही ये 43 मिल रहा है। उसी तरह ई कितने नंबर पे? 20, ई 5 नंबर पे, यस 19 और टी फिर से 20। 20 40 हो गए, 5 यहाँ पर डाल दो, ये 20 हो गए, 60 और 4 64। ठीक है, 64, तो ऑप्शन आपका सी ये जो है सही आपका उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी ये जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, आप इसके लिए लॉजिक लगा लीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। एकदम आसान सवाल है, आप इसे सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड्स का आपके लिए यहाँ पर टाइम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए के सामने कोड दिया गया है। ठीक है, RAHUL, राहुल, उसके लिए क्या दिया गया है? 1801082112, इस तरह से कुछ कोड दिया गया है। अभी इसे सॉल्व करना, अगर आप इसे एडिशन वगैरह करते बैठेंगे तो इतनी वैल्यू तो आएगी नहीं दोस्तों। ठीक है, कभी कभी माइंड भी इस्तेमाल किया कीजिए। ये राहुल जो है, आप इसे कितना भी एडिशन वगैरह करोगे तो इतनी वैल्यू नहीं आएंगी। फिर वो हो जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तब भी दोस्तों आपका ये जो डिजिट है बहुत बड़ा डिजिट, इतना तो होगा नहीं। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर कोड दिया होगा। ठीक है, अभी आप एक चेक कीजिए, आर कितने नंबर पे आता है? आर की प्लेस वैल्यू 18 है। ए की कितनी है? ये एक। एच की 8, यू की 21 और एल की 12। इस तरह से प्लेस वैल्यूज आ जाती है। अभी यहाँ पर ये जो इसके लिए कोड दिया गया है, आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। आर 18 नंबर पे है, तो आर 18 कट गया। ठीक है, अभी ये के लिए ये आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक जीरो डाल के ये आ रहा है, मतलब ये के लिए ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, बाद में बताऊंगा किस तरह से हो रहा है। एच के लिए 8 आ रहा है, फिर से 0 और 8। ठीक है, तो एच के लिए 8 आ गया। यू के लिए 21, तो 21 देख सकते हो आप, यहाँ पर 21 आ रहा है। ठीक है, यू के लिए 21 आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद यल के लिए 12, तो यल के लिए 12 भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये जीरो यहाँ पर क्यों दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जीरो क्यों दिया गया है? देखिए, ये 1 से लेकर 9 के बीच में जो भी हमारे लेटर्स होंगे, जिनकी प्लेस वैल्यू 1 से लेकर 9 होंगी, उनके पहले आपको हमेशा जीरो देखने के लिए मिलेगा। और जो 10 की 10 प्लेस वैल्यू हो जाएंगे तो उसके बाद ये जीरो लग जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो भी हमारे, ये से लेकर आय तक जो भी हमारे 9 लेटर्स हो जाते हैं, उनके पहले ये जीरो लग जाएगा। उसके बाद एक लगेगा, बी के लिए 02, सी के लिए 03, इस तरह से वैल्यूज आती रहेंगी। तो इस तरह से पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आर के लिए 18, ए के लिए
एच के लिए 8, 21 यू के लिए और 12 यहाँ पर एल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वी आई के एस, तो आपके सर पे नाम आ चुका है, ठीक है। वी आई के ए यस, तो वी कितने नंबर पे दोस्तों, 22 नंबर पे, ठीक है। आई कितने नंबर पे, तो देखिए आई आ जाता है दोस्तों 9 नंबर पे, तो उसके पहले आपको जीरो लगाना पड़ेगा। के कितने नंबर पे, के 12 नंबर पे, ये आ जाता है 1 नंबर पे, तो 01 लगा दीजिए। और ये आ जाता है दोस्तों 19 नंबर पे, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 22 है क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में 22 सभी में है, तो आप इसे इलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों, 19 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 18 है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 01 आ रहा है, ठीक है। 01, 19 के बाद 01, तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये 10, तो ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 111 है। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। 01, तो ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक होना चाहिए और यहाँ पर जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन मिस्टेक है। तो ये आंसर आपका सही रहेगा, 01 लास्ट में 19। बाद में सभी का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर, और ये के लिए सॉरी दोस्तों, के लिए 11 आ जाएगा, यहाँ पर 12 लिख दिया गलती से, ठीक है। के लिए 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है, तो सही आंसर आपका ये रहेगा, क्या है, 2209 11 01 19, ये जो आंसर है आपका सही आंसर रहेगा। इस तरह से, इसी तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपका माइंड थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर एस सी एच डबल ओ के लिए यहाँ पर इतना बड़ा कोड दिया गया है, तो आपको कॉलेज के लिए फाइंड करना है। तो देखिए, एस सी एच ओ ओ एल, तो यस हमारा आता है दोस्तों 19 नंबर पे, यहाँ पर देख सकते हो आप 19 है। सी 3 नंबर पे आता है, तो उसके पहले जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में जो भी डिजिट आएगा उसके पहले आपको जीरो लगाना है। एच 8 नंबर पे, तो 08 लगा दीजिए, तो 08 यहाँ पर आ गया। ओ 15 नंबर पे, डबल 15 नंबर पे, ठीक है। और यल जो है हमारा यहाँ पर 12 नंबर पे आ जाएगा। 08 15, यहाँ पर जो है अलग से एक्स्ट्रा लिया गया है जीरो, ठीक है। तो ये 15 और ये 12, देख सकते हो आप। स्कूल के लिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कॉलेज के लिए क्या हो जाएगा, COLLEG। सी कितने नंबर पे, सी की प्लेस वैल्यू 3, तो उसके पहले जीरो। उसके बाद ओ कितने नंबर पे दोस्तों, 15। यल 12 नंबर पे, फिर से यल 12 नंबर पे। ई 5 नंबर पे, तो जीरो लगा दीजिए। जी 7 नंबर पे, तो उसके पहले जीरो लगा दीजिए। और ई 5 नंबर पे तो उसके पहले जीरो लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी चेक कर लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले 03 है क्या, 03 स्टार्टिंग में, तो 04 ये तो ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 12 आ रहा है, 03 15 12, ये तीसरे ऑप्शन में भी आ रहा है, ठीक है। 15 12, उसके बाद 05 07 05, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर से यहाँ पर मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। 03 15 12 05 07 05, तो यही आपका पहला आंसर जो है करेक्ट हो जाए। इसमें लास्ट में 6 यहाँ पर देख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। उस, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 03 15 12, यहाँ पर 12 आना चाहता है, तो यहाँ पर 13 लिखा है, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अभी देखिए, अलग यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, ठीक है दोस्तों। CAT, ये जो कोड है इसके लिए आपको यहाँ पर 72 लिखा गया है, तो आपको क्या करना है। उसके बाद G और O के लिए भी 44 दिया है, तो DOG को आपको यहाँ पर जो आएगा उससे यहाँ पर निकालना है। तो सी की वैल्यू सबसे पहले क्या आ जाती है, 3। ए की प्लेस वैल्यू ये, और टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएंगे। तो देखिए आप इसे एडिशन कर लीजिए, क्या आता है देख लीजिए। 3 और 1 4 1 20 24, ठीक है।
यहाँ पर ये 24 आ रहा है, मगर 24 और 72 इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एडिशन वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा और 20 ये 60 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 60, तो इसमें भी ये वैल्यूज 60 तो उसके आसपास आ रही है, मतलब इसमें हमें यहाँ पर 12 ऐड करना पड़ेगा तब आ जाएगा ये। ठीक है, तो 72 तब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इसे भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों, फिर इसे भी चेक करना पड़ेगा, इसी लॉजिक से आ रहा है तभी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जी कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। ओ कितने? 15 नंबर पे। ठीक है, वो 15 नंबर पे है। तो देख 15 7 और कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसमें हमें फिर से 22 ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ यहाँ पर 12 हो रहे हैं, यहाँ पर 20 हो रहे हैं। अगर इसमें 12 ऐड करते तो 24 आ जाता, तो हमारा आंसर सही हो जाता, मगर ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो आप इसे किस तरह से कर सकते हो देख लीजिए। हमारा एडिशन करने पे कितना आ रहा है दोस्तों? एडिशन करने पे हमारा 24 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एडिशन करने पे 24 और इनका एडिशन करने पे हमें मिल रहा है 22। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 24 है दोस्तों। ठीक है, 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए 3 4 12 के 2 कैरी 1 हो गया, 3 और 2 6 और 1 7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 72 यहाँ पर आ रहा है। अभी सेम लॉजिक यहाँ पर 3 से गुना किया गया है, अभी यहाँ पर इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 4 तो हमें 24 सॉरी 44 मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, C1 ये 2 और T3, कितने डिजिट हैं, आप लेटर्स कितने हैं यहाँ पर? 3 लेटर्स है, तो लेटर्स के हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। जीओ कितने हैं? जी और 2 में 2 लेटर्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो डीओजी कितना है? डीओजी, अभी डीओजी का हमें सवाल करना पड़ेगा। डी 4 नंबर पे है, वो कितने पे है? वो आ जाता है हमारा 15 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। सबसे पहले इसका एडिशन कर लीजिए, 15 और 7 ये 22 हो गए, 22 में 4 ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। तो ये डिजिट देख लीजिए आप कितने, तो D1 O2 और G3 3 डिजिट है, 3 से हमें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 6 18 के लिए 8 कैरी 1 हो गया, 3 2 6 और 1 7 78 आंसर 78 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन बी ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को इसमें क्लियर है? तो अगर आपको ये जो यहाँ पर सीरीज चल रही है उसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट में भी इसका आंसर रिप्लाई वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एकदम फाउंडेशन क्लास है, आज सिर्फ यहाँ पर हम बेस कंप्लीट करेंगे, कल से लाइव क्लासेस रहेंगे, क्योंकि आज लाइव नहीं हो पाएगा, नेटवर्क का इशू है, तो उसकी वजह से लाइव नहीं हो पाया, कल से लाइव आ जाएगा।